टू ऑनलाइन क्लास। आज आपका टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल। जैसे कि हमें पता है ये द्विघातीय समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही यहाँ पे जो अल्फा को हम मान के ये चलते हैं कि अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल कहलाती है। चूंकि यहाँ पे द्विघातीय समीकरण है तो इसके जो शून्यांक या मूल को हम यहाँ पे अल्फा मान के चलते हैं, अर्थात x इक्वल टू अल्फा द्विघातीय समीकरण का एक हल है। अथवा हम यूं भी कह सकते हैं कि अल्फा द्विघातीय समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि द्विघातीय समीकरण में अगर हम अल्फा के मान को, अगर इसके शून्यांक को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये समीकरण को जो है सेटिस्फाइड करती है। तो इसका उदाहरण, हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण लिया हमने कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे? जैसे कि गुणनखंड यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो हमारा मध्य पद है उस मध्य पद का हम पहले गुणनखंड करेंगे। इसके लिए तरीका ये है कि 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3 हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे कि जो हमारा अचर पद c है, यानी कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयरिंग कर सकते हैं। a इक्वल टू आपका 2 है, b इक्वल टू आपका -5 है और c इक्वल टू आपका 3 है। तो हम इसको कैसे, इसके मध्य पद को का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अचर पद c है, इस c को हम 2 से एक्स स्क्वायर गुणांक 2, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है उसको हम गुणा करेंगे। 2 3 6, 2 3 6 आ रहा है, तो इस 2 3 6 इसका 6 का फैक्टर होगा, तो जो कि हम 2 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका मध्य पद 5 आता है। तो मध्य पद को हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पे लिखेंगे हम -3x माइनस 2x, -3x माइनस 2x लिखेंगे तो -5x आएगा प्लस 3। यानी कि बोलने का मतलब है कि यहाँ पे इस द्विघातीय समीकरण में 3 पद है, तो हम 5वें पद को इस रूप में लिखेंगे, लिख के इसका 4 पद बना देंगे। तो पहला और दूसरे पद का हम एक ग्रुप बनाएंगे और इसी प्रकार से हम तीसरा और चौथे पद का एक ग्रुप बनाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रुप बनाने के पश्चात हम अब जो है कॉमन लेंगे, सार्व गुणनखंड लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x है, तो पहले ग्रुप में देख रहे हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं कॉमन है, वो कॉमन है x है, कॉमन x है। तो x कॉमन, अगर हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कॉमन कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका सहज गुणनखंड 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 2x माइनस 3। अब हम ऑल ओवर में देखते हैं कि कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2x माइनस 3 और दूसरा खंड हमारा x माइनस 1 आता है। तो हम पहले खंड को अगर हम x माइनस 1 दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, अगर हम इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 1 आता है। इसका दूसरा खंड को अगर हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो 2x माइनस 3 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के जो मूल आएंगे वो आएंगे 1 तथा 3/2 आएंगे। ऐसे ही हम फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे द्विघातीय समीकरण थोड़ा सा रूट वाले फॉर्म में है, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 12 है, के मूल ज्ञान कीजिए। यानी कि x स्क्वायर के जो मूल है क्या होंगे वो हमें गुणनखंड की सहायता से हल करेंगे। थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो मध्य पद है वो मध्य पद आ रहा है 2 अंडर रूट 6 है, 2 अंडर रूट 6 है। अब 2 अंडर रूट 6 का मध्य पद को हम कैसे लिखेंगे? तो आइए इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 अंडर रूट 6 है
हम उसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं √6x माइनस √6x, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो -2 √6 आता है, यहाँ +2। इस प्रकार से हम 4 पद बना लेते हैं। तो पहले के दो पद का हम ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद के 2 पद का फिर ग्रुप बनाएंगे। तो पहले 2 पद का हमने ग्रुप इस प्रकार से लिया। तो इसके लिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और परिवर्तन करना पड़ेगा कि जैसे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि रूट में है ये, तो यहाँ पे है हमारा 3x²। तो 3x² को हमें लिखना पड़ेगा √3x इंटू √3x, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और x का x²। क्योंकि हमारा जो ये पद है अंडर में है, तो इसलिए हमें 3 को भी अंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार 2 को भी हमें अंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको अपरिमेय संख्या यानी कि अंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 को हम लिख देंगे √3x इंटू √3x, बीच में माइनस है। तो हम यहाँ पे फिर √6 को लिख देंगे हम √3 इंटू √2। जैसे वी नो दैट, हम जानते हैं कि √3 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 3 होता है। तो हम दिस इक्वल टू दिस ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम जो है √6 को √6 इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास √6 है उसको हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे कि √3 इंटू √2x, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर इसको भी हम तोड़ देंगे √3 इंटू √2x। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे +2 है, 2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 के स्थान पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको अभी बताया गया था कि √2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं √2 के स्थान पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे 2 लिखा हुआ, सॉरी √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 लिख सकते हैं, यानी 2 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे √2 इंटू √2। तो यहाँ पे इसी प्रकार हमने यहाँ पे √2 के स्थान पे, यहाँ पे जो 2 है 2 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया √2 इंटू √2। देखिए यहाँ पे 2 है तो इस 2 के स्थान पे हमने लिख दिया √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दिया इस प्रकार से। अब हम आगे देखिए, ऐसे इसलिए लिखा गया है ताकि हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने शुरू वाले जो हमारे स्टेप है हमने ग्रुप बना दिया, हमने ये फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो √3x आ रहा है। तो √3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √3। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी अगर हम √3x कॉमन लेते हैं तो ये केवल √2 बचता है, तो √2 या माइनस √2 आता है। फिर हम दूसरे ग्रुप में इधर देखते हैं, दूसरे ग्रुप में तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है हमारा √2 आ रहा है। तो अगर हम इस पूरे में √2 कॉमन लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस √2 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचेगा हमारा √3 और यहाँ बचेगा x, √3x और यहाँ क्या बचेगा, एक √2 हमने बाहर निकाल दी कॉमन में, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस √2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, बाहर हमारा माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से कॉमन लेते समय क्या होता है, अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह पूरा बदल जाएगा। तो इस प्रकार कॉमन लेने के बाद पश्चात हमें हमारा जो 2 स्टेप मिलता है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप हमारा यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप हो गया। अब 4 पद से 2 पद बन गया। इन दोनों पदों में हमारा ये चीज़ कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे इन दोनों स्टेप में √3x माइनस √2। तो हमने यहाँ पे √3x माइनस √2 कॉमन लिया तो केवल हमारे पास बच जाता है √3x। तो √3x बच गया माइनस, फिर यहाँ से जो हमारा बचेगा वो √2 बचेगा। तो इस प्रकार से ये फैक्टर बन जाता है। तो फिर हम इस दिए गए व्यंजकों का हल करके
हम x की वैल्यू निकालेंगे तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। √2 का हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस √2 आ जाएगा। फिर इसलिए x इज इक्वल टू लिखेंगे हम इसको √2 अपॉन √3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इससे पहले एक स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते समझने के लिए कि √2 अपॉन √3 आएगा। तो इक्वल टू हम इसको पूरे होल अंडर के यानी कि इस पूरे अंडर के अंदर 2/3 लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये दिस एंड दिस टर्म्स आर इक्वल, तो यानी कि x की वैल्यू दूसरा x की जो वैल्यू आएगी वो इतना ही आएगी। तो ये इस प्रकार से जो हमें यहाँ पे जो बीजीय समीकरण दे रखा था, इसका हमने जब गुणनखंड विधि से हल किया तो इसके मूल क्या निकले, √2/3 √2/3। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल थोड़ा सा एक हटके और लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अनुप्रयोगात्मक प्रश्न को लेके चलते हैं। जैसे अनुप्रयोगात्मक प्रश्न जैसे ये दिया गया है कि दो क्रमागत यानी कि दो लगातार जो सीरियल में जो आ रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये अनुप्रयोगात्मक कथन दिया जा रहा है। इसको हमने सबसे पहले हमें द्विघातीय समीकरण के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। जैसे सिमिलरली जैसे अगर कोई संख्या अगर एक है उसका दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे यानी इक्वल टू दूसरा संख्या 2 आ जाएगा। तो इसी में पहला अगर x है तो दूसरा x+1 आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग यानी कि x का वर्ग धन x+1 का वर्ग इक्वल टू 365 होगा। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। x² का x² रहेगा, फिर हम x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर का सर्वसमीका लगाएंगे। तो x का स्क्वायर 2 × x × 1 यानी कि 2x आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इनके वर्गों का योग इक्वल टू 365 हो जाएगा। फिर इस प्रकार समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पे हल करेंगे हम x² 2x² हो जाएगा, 2x² + 2x+1 आ जाएगा। देखिए जैसे आगे हम इसको सॉल्व करके क्या लिख रहे हैं, तो आगे सॉल्व करके हमारे पास ये आ रहा है कि 2x² + 2x+1 इक्वल टू 365 है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 365 का साइड चेंज करके यहाँ पे लाएंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा 365, इसमें से 1 हम जो है जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 364 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे उसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरे स्टेप पद को 2 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो x² + x माइनस 364 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो इसका आता है 2 को 3 में भाग देंगे, 2 × 2 1 आएगा, 16 2 8 16 2 दूना 4 इतना आ गया। फिर हम ये हमारा जो समीकरण है ये समीकरण द्विघातीय समीकरण के रूप में आ गया क्योंकि x² + bx + c = 0 के रूप में आ गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम 182 का गुणनखंड करेंगे। तो 182 का गुणनखंड देखिए यहाँ पे किया गया है, 2 का भाग 182 में दिया तो ये आ गया 91, ये 7 का भाग 91 दिया तो 13, फिर 13 का भाग 13 में दिया तो एक बार आ गया, यानी कि 2 × 7 × 13 आ गया। ये इसका 182 का फैक्टर आ गया। तो यानी कि इसका फैक्टर आ गया 14 × 13, क्योंकि 14 को 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा, या 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1x आ जाएगा। तो यानी कि इसका फैक्टराइजेशन ऐसा करेंगे x² प्लस x की जगह लिखेंगे हम 14x - 13x। तो 14x में से 13x घटाएंगे तो 1x आ जा रहा है। तो इस प्रकार से x के स्थान पे हम 14x - 13x लिखेंगे और -182 लिखेंगे। तो इस प्रकार 3 पद से हम 4 पद बना देंगे, x² प्लस 14x प्लस माइनस का -13x -182। इस प्रकार हमसे 2 स्टेप बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो पहले स्टेप में हम देख रहे हैं जो कॉमन है हमारा, जो पहला स्टेप में जो कॉमन आ रहा है इस पहले स्टेप में, इसमें कॉमन आ रहा है हमारा x। तो x कॉमन लिया तो x + 14 हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 13 -13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x, अंदर हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 का भाग 182 को देंगे तो 14 बार जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर में x + 14 जो है कॉमन है। फिर हम x + 14 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 13। तो इस प्रकार हम x + 14 से हम लिख सकते हैं x- इफ x - 13
13 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 14 इक्वल टू 0 लगता है x इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान जो ऋणात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक मान को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। x के धनात्मक मान को अगर लेके चले तो धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या आएगा, यहाँ पे पहला आ जाएगा 13 और दूसरा x प्लस 1 था यानी कि 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक जो क्रमशः है वो है 13 और 14 है। तो इससे संबंधित कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड थर्ड है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। फोर्थ है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब एक प्रश्न नंबर एक दूसरा जो है एक अनुप्रयोगात्मक प्रश्न आपको दिया जा रहा है। प्रश्न ये है कि एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ओके, थैंक्स।